चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने कैपेसिटर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका पढ़ा था। आज मेरा ख्याल है एग्जाम्पल नंबर 13.3 हम कर लेते हैं और जो दूसरा है वो हम कल कर लेंगे। एग्जाम्पल कर लें या फिर सीरीज़ तरीका पढ़ लें? चलें जी, एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम इसकी 13.3 ये पेपर में आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाती है भाई। सो 10th क्लास की हमारे पास फिज़िक्स है भाई। ऐसा करते हैं, पहले आज हम आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स बाद में कर लेंगे। तो चैप्टर हमारे पास है भाई 13 और टॉपिक है आज का हमारे पास कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है जी। अब तो कैपेसिटर्स को जोड़ने का सीरीज़ वाला तरीका क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी आप डायग्राम देखेंगे, इसमें कैपेसिटर्स को आप जोड़ेंगे किस तरह से। सबसे पहले इसकी तस्वीर आप देखेंगे, इसकी खसूसियात पे भी हम लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स 5-6 आपने लिखनी है। हमारे पास ये है पहले नंबर पे आप ये करेंगे भाई, कैपेसिटर्स ले लेंगे 3। ठीक है जी, तीनों को एक ही लाइन में आपने लेना है। पीछे जो तीनों थे वैसे थे ना, अब ऐसे हैं। पैरेलल में तीनों एक लाइन में नहीं होते, सीरीज़ में तीनों एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक का एंड दूसरे के शुरू के साथ, फिर इस तरह। तो अब इसकी लेफ़्ट प्लेट जो है तमाम, ये देखें भाई, पहले कैपेसिटर की उसको आपने ये इसकी राइट को फिर इसकी लेफ़्ट के साथ, फिर इसकी राइट को फिर इसकी लेफ़्ट के साथ। ठीक है, और फिर इसको इधर ले आए। अब आगे बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्विच लगा देना है बटन, कोई बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए। आगे फिर आपने एक बैटरी लगा देनी है। लेफ़्ट प्लेट जो है पहले कैपेसिटर की उसको आपने जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और राइट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है जी, तो इस तरह आपने कैपेसिटर्स को जोड़ दिया। अब तमाम कैपेसिटर्स की जो लेफ़्ट प्लेट है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के तहत नेक्स्ट जो प्लेट है दाएं साइड वाली, उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मैंने कुछ और भी आपको बातें पीछे बताई थी, वो ये थी कि इस बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई करना है वो Q है। कितना है? Q है। अब आगे चलता है, ये चार्ज यहाँ से जाता है जाता है जाता है, यहाँ पे पहुँचता है। तो अब इस चार्ज को यहाँ से आगे जाने के लिए यही एक पाथ मिल रहा है। वहाँ पे पीछे में 3 पाथ मिल रहे थे, कुछ ऊपर चला गया था, कुछ नीचे, डिवाइड हो गया था। यहाँ पे वही चार्ज घूमता 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 फिर वापस इधर आएगा। तो चार्ज जितना इधर है उतना इधर सेम चार्ज होगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो Q1 है, दूसरे के ऊपर जो स्टोर होगा वो Q2 है, तीसरे पर जो स्टोर होगा वो Q3 है। तो मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक सिंगल पाथ मिल रहा है, एक ही रास्ता मिल रहा है चार्जेस को आगे जाने के लिए, इसलिए जो बैटरी का टोटल चार्ज है वो इक्वल है किसके? Q1 के। वो इक्वल है किसके? Q2 के। वो इक्वल है किसके? Q3 के। यानी कि चार्ज सब के ऊपर सेम है। ठीक है बेटा। अब बैटरी का पोटेंशियल V है, तो जब इस कैपेसिटर के ऊपर Q1 चार्ज स्टोर होगा तो इसकी प्लेट्स में जो पोटेंशियल आएगा वो V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। ठीक है बेटा जी। ये तीनों कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं अपने इनफरादी।
और ये इनके इंडिविजुअल चार्ज जो इनके पास स्टोर हुए हैं। अब पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की C3 है, और सारे सर्किट की मिला के टोटल जो कैपेसिटेंस बनती है उसको आप क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, सारे सर्किट की। वो अभी हम इसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, कितना बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपने लिख लिया। अब बेटा जी बात दरअसल ये है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सिर्फ पहले कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, आगे के साथ तो ना डायरेक्टली जुड़ा हुआ, यानी कि जितना पोटेंशियल इसको जा रहा है बैटरी का उतना इसको। अब बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है कुछ इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा, कुछ तीनों में डिवाइड होगा बैटरी का पोटेंशियल। अब ये देखें नेगेटिव टर्मिनल सिर्फ इधर पहले के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आगे के साथ डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे भाई कि हेयर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है, सेकंड इसकी यानी कि खूबी यहाँ पे ये होगी कि जो आपकी बैटरी का पोटेंशियल है टोटल V वो डिवाइड हो रहा है V1 में, V2 में और V3 में। इन तीन इंडिविजुअल पोटेंशियल्स में आपका पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। अब उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि जिस भी यानी कि इक्वेशन में या जिस भी फार्मूले में आपका सम आएगा, प्लस आएगा, उसको आपने यूज़ करना और आगे आपने अपना फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो सिंपल टेक्निक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो V है वो इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, आपको पता है कि Q इज इक्वल टू किसके होता है, CV के। आप जानते हैं ना भाई कि Q किसके इक्वल होता है, CV के। तो V किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमें V की वैल्यू चाहिए हो तो Q ओवर C के, ऐसी है ना। तो अगर V1 की वैल्यू चाहिए हो तो Q1 ओवर C1, V2 की चाहिए हो तो Q2 ओवर C2, अगर V3 की चाहिए हो तो Q3 ओवर C3। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पुट करें, ठीक है भाई। तो V इज इक्वल टू V1 हमारे पास कितना है भाई, Q1 ओवर C1 प्लस V2 कितना है, Q2 ओवर C2 प्लस V3 कितना है, Q3 ओवर C3। मैं एक स्टेप अगर शॉर्ट कर दूं, चले मैं कर ही देता हूं, क्यों के सारे Q इक्वल है तो ऐसे लिख सकता हूं Q ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3 लिख सकता हूँ ना। देखिए बेटा Q1 भी किसके इक्वल है, Q2 भी किसके इक्वल है, Q3 भी किसके इक्वल है। तो मैंने Q इक्वल उसको सिंपल पुट कर दिया, ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है। सो V इज इक्वल टू Q 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3, ठीक है भाई। तो Q को इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा V ओवर Q 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3, ठीक है। अब फिर से इसी फार्मूले से आप V ओवर Q के इसके इक्वल है, Q बराबर है CV के, तो V ओवर Q किसके इक्वल है, देखें भाई ये C इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, समझ आइए। यानी कि V ओवर Q किसके इक्वल है, 1 ओवर C के। याद रखें मैंने अभी बताया था आपको कि V यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल जो सर्किट को दिया जा रहा है। Q बैटरी का चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो सप्लाई किया जा रहा है बैटरी की तरफ से। उस केस में जो C होगा वो भी टोटल होगा, टोटल कैपेसिटेंस जिसको आप C इक्विवेलेंट कहते हैं। तो V ओवर Q जो है वो यहाँ किसके इक्वल है, C इक्विवेलेंट के, 1 ओवर C इक्विवेलेंट के। तो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला कि अगर आपके पास तीन कैपेसिटर्स को जोड़ दिया जाए सीरीज तरीके से तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनेगी,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी उसको निकालने का ये फार्मूला है। अब ये तो सिर्फ 3 है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों, लातादाद कैपेसिटर्स हों। मैथ का बेटा क्या करवाया था आपको? टेस्ट है उसका आज, चलिए भी करते हैं आपसे। अब तो अगर n कैपेसिटर्स हों तो फिर उसका ये फार्मूला होगा, पांचवी इसकी ये चौथी बनेगी, इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड then 1/c equivalent is equal to 1/c1, 1/c2, 1/c3 चलते जाएंगे प्लस 1/cn, जितने हैं जोड़ते जाएं आगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास था आज का टॉपिक, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, प्लस साथ में आपको पढ़ाया गया यहाँ पे क्या भाई कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो भी आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो ये बेटा आज के लिए आपका काम था, अच्छे से इसको तैयार करके आइएगा कल। अब सब बुक्स आपकी हो गई हैं, अपना ख्याल रखें भाई, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।